नमस्कार, आप देख रहे हैं पवन कमल न्यूज़। पवन कमल न्यूज़ के खास प्रोग्राम खास मुलाकात में आज हमारे साथ उपस्थित हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता नीरज शर्मा जी। नीरज शर्मा जी की एक मुहिम है अलीगढ़ चाहे बदलाव हरिगढ़। तो चर्चा करते हैं अलीगढ़ चाहे बदलाव हरिगढ़ पर। सबसे पहले सर आपने पवन जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो। और मैं अपना परिचय देने से पहले इस हरिगढ़ शहर के सभी निवासियों को, सभी जनमानस को तहे दिल से रामनवमी की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और इस रामनवमी के शुभ अवसर पर आप मेरे समक्ष हैं, ये मुझे एक अवसर मिला कि मैं हरिगढ़ शहर के सभी निवासियों को, जनमानस को अपनी तहे दिल से रामनवमी की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और साथ ही साथ जो दशहरे का पर्व है जिसे हम सब मनाते हैं, तो ये जो दशहरे का पर्व है, ये पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत है। तो मैं भी अपनी इस मुहिम के माध्यम से और इस पर्व के माध्यम से ये मैसेज एक देने की कोशिश करूँगा सर्वप्रथम कि हमें भी सारी बुराइयों को दूर करके एक हरिगढ़, हरिमय, एक ऐसे शहर का निर्माण करना है जहाँ बुराई नाम की कोई चीज़ न बचे। एक ऐसा शहर जो हरिमय हो, जो जिसकी मतलब एक पराकाष्ठा हो, हरि के नाम की पराकाष्ठा हो, ये जनमानस हरि में लीन हो। तो जब एक ऐसे शहर का निर्माण होगा तो ये शहर के निवासियों का हर तरह से, हर एंगल से एक बदलाव होगा। उससे इस शहर की दिशा और दशा दोनों में बदलाव होगा। सर किसी शहर का नाम बदलने में लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा आता है और आप चाहते हैं कि अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ हो जाए। आपने बहुत सही सवाल किया पंकज जी, आपको धन्यवाद देता हूँ। ये कितना बढ़िया सवाल किया आपने। बट मेरा आपसे इस सवाल के प्रत्युत्तर में एक छोटा सा सवाल है कि अगर आपके शहर का नाम बाहर से आए हुए कुछ लोग रख दें, या इस भारतवर्ष का नाम कोई सऊदी अरबिया रख दे, तो क्या आप कहेंगे कि सऊदी अरबिया नाम से भारतवर्ष नाम बदलाव करने में बहुत खर्च आएगा? या आप उस लाइन पर जाएंगे कि आप अपनी सांस्कृतिक विरासत के धरातल पर खड़े हो सकें? और उसके लिए जब आप अपने देश की, प्रदेश की और शहर की सांस्कृतिक विरासत पर खड़े होते हैं, उसके लिए अगर खर्च होता है तो वो उतना नहीं जितना फ़ायदा उससे ज़्यादा आपको मिलने वाला है। क्या सर नाम बदलने से अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ बदलने से क्या अलीगढ़ की स्थिति बदलेगी? बिल्कुल बदलेगी, डेफिनेट बदलेगी। और आपके इस सवाल के जवाब में मैं आपको दो उदाहरण देना पसंद करूंगा। पहला, आपका काशी बनारस, जिस तरह से उस शहर की सांस्कृतिक धरातल पर खड़ा किया गया, जिस तरह से काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया, जिस तरह से काशी कॉरिडोर का निर्माण किया गया, आज आप पाते हैं कि उसी काशी के अंदर आपको रात को रुकने के लिए रूम आसानी से अवेलेबल नहीं होते। दूसरा उदाहरण मैं आपको देना पसंद करूंगा जो बहुत ही तरोताजा है, अयोध्या का। फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या रख दिया गया। क्या आज आपको नहीं लगता कि अयोध्या में बदलाव हुआ? क्या आज आपको नहीं लगता कि अयोध्या की आर्थिक स्थिति बदली? क्या आज आपको नहीं लगता कि लाखों करोड़ों लोग उस अयोध्या नगरी में सिर्फ राम मंदिर को देखने के लिए जाते हैं? तो जब कोई भी शहर अपनी सांस्कृतिक विरासत पर खड़ा होगा तो उस शहर का टूरिज्म बढ़ेगा, उस शहर का कारोबार बढ़ेगा। जब शहर का नाम बदलेगा तो मेरे शहर के लोगों की जेब में दाम बदलेगा, और जब दाम बदलेगा तो इस शहर की दिशा और दशा दोनों में परिवर्तन होगा। सर अलीगढ़ चाहे बदलाव हरिगढ़ मुहिम में आपको लगभग कितने लोगों का अब तक समर्थन मिल चुका है? अभी अभी मैं एक भागवत कथा में था,
आज मैंने कुल मिला के 3 प्रोग्राम ऐसे किए, एक भागवत कथा में था और एक और कार्यक्रम में था। तो आज ये मेरा 266वां कार्यक्रम था, छोटा बड़ा मेरा आज 266वां कार्यक्रम था। और इन 266 कार्यक्रमों के माध्यम से मैं इस शहर की 10 लाख से ज़्यादा जनता को हरिगढ़ पर संबोधित कर चुका हूँ। इस शहर की 10 लाख से ज़्यादा जनता के दुख दर्द और उसकी भावनाएं समझ चुका हूँ। मैं ये जानता हूँ कि उन लोगों ने जिस तहे दिल से अपने दोनों हाथ उठाकर जय श्री हरि और जय हरिगढ़ के नारे लगाए, अगर आप भी होते तो पंकज जी अभिभूत हो जाते और आप कहते कि वाकई इस शहर के जनमानस के मन और मस्तिष्क में हरिगढ़ वस चुका है, रच चुका है। उन्हें अब हरिगढ़ चाहिए और कुछ नहीं। क्या अब से पहले जो अब एक प्रोग्राम हुआ था, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी मंच पर और हरिगढ़ शब्द का इस्तेमाल किया था, इस पर क्या कहेंगे? देखो, वो संगठन मेरा है, मैं उस संगठन का हूँ। मेरी अगर आप बात करते हैं तो मेरी शुरुआत स्टूडेंट लाइफ से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे संगठन से हुई। उसके बाद में युवा मोर्चा में भी रहा और आज मैं संघ का एक दायित्ववान कार्यकर्ता हूँ। तो मैं पूर्ण रूपेण एक स्वयंसेवक हूँ, स्वयं से अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए एक समर्पित कार्यकर्ता। तो वो मेरा संगठन है। जाहिर सी बात है, मैं ऐसा कोई काम कर ही नहीं सकता जो मेरे संगठन को कहीं से भी बैकफुट पर लाए। ये संगठन की बात है, ये शक्ति, ये सद्भाव, ये समरसता, ये ज्ञान अगर मुझे कहीं से प्राप्त हुआ है तो मुझे मेरे उसी संगठन से मिला है। आपको लगता है कि जनता के बीच में तरह तरह की चर्चा चल रही है कि नीरज शर्मा लोकसभा चुनाव में अब की बार किस्मत आजमा रहे हैं, इस वक्त सर क्या कहेंगे? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मैं तो इस शहर में हरिगढ़ का रहने वाला हूँ, इसीलिए हरिगढ़ की बात सुनाता हूँ। सर, विकास के मुद्दे पर सबसे बड़ी बात आगे पड़ती है कि यहाँ से दो बार के सांसद रहने के बाद भी यहाँ के जो रास्ता हैं बड़ी दयनीय स्थिति में है, इस पर क्या कहेंगे? ये आपने एक और बहुत बढ़िया प्रश्न उठाया। देखो, सरकार की योजनाएं देखिए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आयुष्मान भारत योजना लाए, जिसमें कई करोड़ लोगों को लाभान्वित किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी उज्ज्वला योजना लाए। जब उस योजना का आगाज किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, तो आपने देखा होगा कि उन लोगों से करबद्ध निवेदन किया जो गैस पर सब्सिडी पा रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई, जो देश के टैक्स पेयर हैं और जो ये सोचते हैं कि देश के सबसे निचले तबके की महिलाएं हैं, माताएं, बहनाएं, जो चूल्हे पर बैठकर रोज धुआं फांकती हैं, जिनके लंग्स खराब हो जाते हैं, जिन्हें टीबी हो जाता है, आपको इस देश का सभ्य नागरिक होने के नाते अपनी अपनी सब्सिडी को त्याग देना चाहिए। मैंने उनके इस आह्वान पर, कभी मेरे पास भी गैस कनेक्शन होता था, मैंने उसे त्याग दिया। मैंने ही नहीं, मेरे पूरे परिवार ने सब्सिडी लेना तो दूर, वो गैस कनेक्शन से ही वापस कर दिए। और मुझे इस बात का सुकून है कि मेरे प्रधानमंत्री, आपके प्रधानमंत्री, हम सबके प्रधानमंत्री ने ऐसा निवेदन किया जिसके बाद ये उज्ज्वला योजना आज गांव में घर घर तक पहुंची। ऐसे ही और भी ढेर सारी योजनाएं हैं। किसानों को निधि देना, ये करना, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की बहुत सारी योजनाएं हैं। तो प्रदेश स्तर की सरकार, देश की सरकार, दोनों सरकारें इतना अच्छा काम कर रही हैं। मेरा जनप्रतिनिधियों से ये अनुरोध है कि वो सरकार की योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन सही ढंग से कराएं, उसे समाज के उस निचले स्तर तक ले जाएं जहां से इस देश का संपूर्ण समग्र विकास हो। सर, भाजपा महिला सशक्तिकरण की बात करती है और एक और भरे मंच पर महिलाओं के साथ की जाए। एक अलीगढ़ का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें भाजपा के सांसद द्वारा महिला विधायिका के साथ की जा रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखो, ये बात मैं आपके माध्यम से मुझे पता चल रही है, मैंने ऐसा कोई वीडियो नहीं देखा है।
बट हाँ, जब बात व्यवहार की है, बात आचरण की है, तो इस विषय पर मैं इतना कहना अवश्य चाहूँगा कि प्रत्येक व्यक्ति को शुचितापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ पर देवताओं का वास होता है। तो हम सांसद हों या हम कोई भी हों या हम सामान्य नागरिक हों, हमें सार्वजनिक मंचों पर, परिवार में, परिवार के बाहर, समाज में एक शुचितापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। आप इसको दूसरे शब्दों में ऐसे ले लीजिए कि जो व्यवहार आप से दूसरे लोग करें, आप भी तो उनसे उसी व्यवहार की उम्मीद करते हैं। तो जो व्यवहार आपको अपने लिए चाहिए, जो सम्मान आपको अपने लिए चाहिए, वो व्यवहार, वो सम्मान आपको दूसरों को देना ही पड़ेगा। अगर आप कोई भी ऐसा व्यवहार करते हैं जिससे आपका आचरण दुराचरण में बदल जाए, शुचिता आपकी निकृष्टता में बदल जाए, तो ये आपकी संस्कार विहीनता को बताता है। और ये संगठन बड़ा ही संस्कारपूर्ण संगठन है। इसकी उत्पत्ति, इसका उद्भव, इसका विकास, जिस संगठन की आप बात कर रहे हैं, संस्कारों से हुआ है, भारतीय संस्कृति से हुआ है, शुचिता से हुआ है। ये तो इसकी आधारशिला है। कोई भी सांसद अगर ऐसी हरकत किया है तो वो शुचितापूर्ण नहीं कही जा सकती। सर, मेरा आपसे अंतिम सवाल है कि बाबा बागेश्वर धाम महाराज ने और वीडियो कॉल के माध्यम से कहा था कि जब अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ बदल जाएगा, हरिगढ़ हो जाएगा, तभी मैं हरिगढ़ आऊँगा। तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ पंकज जी, क्या आज आप अलीगढ़ कहना पसंद करते हैं या हरिगढ़? आप बताइए। सर, अब जब हमारे डॉक्यूमेंट में अलीगढ़ नाम है तो हमें अलीगढ़ तो कहना ही पड़ेगा ना। नहीं, कहना पड़ेगा या पसंद करते हैं, मेरा सवाल अलग है। तो आप जो बात कर रहे हैं, आप सिर्फ कागज़ों पर बदलाव की बात करते हैं। मैंने ये जो बदलाव लाया हूँ, ये धरातल पर लाया हूँ। आपके मन में, आपके मस्तिष्क में, आपकी जुबान पर मैं हरि का नाम लाया हूँ। सर, आपके मन में ये कैसे आई कि अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ होना चाहिए? ये आपसे सर अंतिम सवाल है। अगर हरि के बच्चों को हरि का नाम नहीं मिलेगा, अगर हरिगढ़ का नाम हरिगढ़ नहीं होगा, तो क्या आप सऊदी अरबिया का नाम हरिगढ़ करेंगे? कैसा लगेगा जब सऊदी अरबिया का नाम हरिगढ़ कर दिया जाए और भारत का नाम सऊदी अरबिया? क्या कोई इसे पसंद करेगा? क्या ये संस्कृति का मिलन होगा? अगर ये संस्कृति का मिलन नहीं होगा तो ये बिल्कुल वही सवाल है कि हरि के बच्चों को हरि का नाम चाहिए, हरिगढ़ चाहिए। हमारे साथ थे अलीगढ़ चाहे बदलाव हरिगढ़ के संस्थापक एडवोकेट नीरज शर्मा जी। इनसे बात की, इन्होंने बताया कि अलीगढ़ का नाम बदल करके हरिगढ़ किस प्रकार होना चाहिए। इसमें कोई खर्चा नहीं है और सरकार को इससे करने में कोई भी समस्या नहीं आएगी। कैमरा पर्सन सत्या पंडित के साथ पंकज कुमार, पवन कमल न्यूज़, अलीगढ़।